नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। जैसा आपको पता है कि निकोबार आइलैंड को जो है उसे डेवलप किया जा रहा है इस पर्पज़ से कि वहाँ पे जो है हम पोर्ट बनाएंगे और उस पोर्ट का उपयोग हम सिक्योरिटी और इकोनॉमी को जो है बूस्ट करने के लिए करेंगे। उसमें जो है कई चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं और कैसे जो है ये हमारे देश के इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए जो है उपयोगी साबित हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि निकोबार आइलैंड में जो है ये ऐसा प्लेस है, हमारे साउदर्न पॉइंट जो है मैक्सिमम इंदिरा पॉइंट उससे कुछ दूरी पे आप जाएंगे तो ग्रेट निकोबार आइलैंड मिलेगा। वहाँ पे आप ये देखने को पाएंगे कि जिस प्रकार से वो लोकेशन है और 30 से 40% जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाता है। अगर हम उस ट्रेड के रास्ते में ऐसा पोर्ट बनाए, ऐसा जो है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएं कि जहाँ पे जो है जो शिप हैं वो आके रुके और उसके ज़रिए जो है हम अपने इकोनॉमी में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि अगर इतने सारे शिप वहाँ पे आके रुकेंगे तो इससे जो है हमारे पोर्ट को जो है फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो है उसमें और सारी चीज़ों को जो है इन्वॉल्व किया गया है। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्टमेंट वहाँ पे बनाया जाएगा। उसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि जो है टूरिज़्म और वहाँ पे जो है आराम से जो है विजिट के लिए जो है इजी हो सके। साथ ही साथ जो है पावर प्लांट बनाया जाएगा जिसमें गैस और सोलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके इस पे काम किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है ग्रीन फील्ड टाउनशिपमेंट भी बनाया जाएगा, टाउनशिप, ताकि वहाँ पे जो है लाखों लोग रह सकें। अब प्रश्न तो ये आता है कि इन चार चीज़ों के बारे में हम काम करेंगे। पहली बात तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट बनाएंगे और टाउनशिप बनाएंगे। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का मतलब है कि शिप जो है वहाँ पे आके रुकेंगी। इसका जो है इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि चार्ज करेंगे और सारा जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होके जाता है, तो उसका जो है पूरा का पूरा फ़ायदा हमें मिलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से जो टूरिज़्म है वो बढ़ेगा और आना जाना जो है आसान हो जाएगा। साथ ही साथ पावर प्लांट जो है ऐसा बनेगा कि जिससे हम एनर्जी का जो खपत है वो आसानी से कर सकें, वहाँ पे जो है उसको सही तरीके से यूज कर सकें। और टाउनशिप होने से वहाँ पे जो शिप रुकेंगे उनके जो वहाँ पे लोग होंगे उनके रुकने के लिए जो है शहर बसाया जाएगा जिसमें लाखों लोग रह सकें, तो इसका भी जो है फ़ायदा इंडिया को होगा। अब साथ ही साथ बात ये आती है कि जिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से 30 से 40% ट्रेड होता है और अगर ज़्यादातर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं वो सिंगापुर या श्रीलंका, कोलंबो के पास हैं, तो अगर ये इस प्लेस पे हमने इसको जो है बनाया तो इससे जो है हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और चाइना जो दादागिरी करता है इन सब चीज़ों को लेके, उसमें जो है हमारा बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि चाइना का जितना भी ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होके ज़्यादातर जाता है, तो इसमें जो है हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसके जो है कई सारे चीज़ें इस प्रकार से निकल के आ रही हैं कि क्या डेवलपमेंट के साथ जो है हम नेचर को भी सेफ रख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि 90,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट लगभग होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें जो है नेचर को बहुत नुकसान पहुंचेगा, तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है? सरकार कहती है कि जी हाँ, हम उसी प्रकार से जो है उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है अनुमान लगाया गया है कि लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये कोई छोटा संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। इससे जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं।
लोगों का कहना है कि भूकंप भी आ सकते हैं, रिसर्चर्स का कहना है जो उससे संबंधित हैं। अब ये बात आती है, साथ ही साथ जो वहाँ के हजारों साल पुरानी ट्राइब्स हैं, जो शोम्पेन हैं, निकोबारीज हैं, वो भी जो उनके भी एग्जिस्टेंशियल पे जो है एक खतरा आ सकता है। इन चीज़ों को लेके जो है कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है, लेकिन सॉवरेन अगर आप देखेंगे तो उसके आगे कोई इन्वायरमेंट कुछ भी जो है पीछे हो जाता है। क्योंकि अगर हमारी सॉवरेनिटी की बात हो, जिस प्रकार से चाइना हर एक देश में घुस के अपनी चीज़ों को बना रहा है और हम जो है इस मामले में पीछे हो जा रहे हैं, तो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम पीछे हो जाएंगे, हमारे लिए आवश्यक हो गया है। इस वजह से ये जो प्लान है, कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा होगा हमारे इकोनॉमी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। साथ ही साथ जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर इतने पेड़ कटेंगे तो फिर इसका क्या उपाय है। अगर इतने पेड़ कट गए तो क्या करोगे आप, गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगी। तो ये कहा जा रहा है कि जितने पेड़ वहाँ पे कटेंगे उसके बदले पर कहीं और पे जो है उतने पेड़ हम लगाएंगे। कहने का मतलब कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करेंगे, किसी और स्टेट में उतने उससे भी ज़्यादा जो है पेड़ लगाएंगे। तो ये सारी बातें जो है निकल के आ रही हैं। साथ में जो है जो गैलेथिया बे में टर्टल हैं, उनके लिए जो प्रजनन वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जो है अंडे देते हैं, उसका भी जो है बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। उनके लिए जो है वो नेस्टिंग का बहुत अच्छा प्लेस है। इन सब बातों को देखकर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो भी जो है प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही जो है होता है कि क्या अगर हम इस बात को सिर्फ सिक्योरिटी और इकोनॉमी को लेके चलेंगे और इन्वायरमेंट को जो है हम पीछे छोड़ देंगे, तो ये जो है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे जो है जो कंसर्न हम दिखाते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ठीक बात नहीं होगी। इसीलिए जो है सरकार कहती है कि हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करेंगे, जिसमें कि जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उसके बदले जो है हम कहीं और पे लगाएंगे। तो एक तरीके से अगर सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना ट्रेड होता है स्टेट ऑफ मलक्का से, उसका फ़ायदा जो है पूरी तरीके से इंडिया को होगा। ये हमारे जो है इकोनॉमी का फ़ायदा करेगा, हमारे जो है इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, सिक्योरिटी को लेके होगा, क्योंकि इससे जो है जो सिंगापुर में शिप जाके रुकते हैं, कोलंबो में जाके रुकते हैं, उसके थ्रू उनको फ़ायदा होता है। इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं और इसको लेके जो है लोग किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं और कैसे जो है इंडिया अपने काम में इस प्रकार को इम्प्लीमेंट करेगा और सफल बनाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आपको इसके बारे में आइडिया होगा, आपने सुना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए और इसके बारे में जो है चर्चा करिए। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप इन सारे वीडियो से इन्फॉर्म रहें, आप इनको जो है समझें, जानें और यही समझते हुए हम अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकें। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और जानेंगे, कुछ और समझेंगे। नमस्कार।